ये टेस्ट मैच बआसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे चार चार फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो। पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। सीखें, शुभमन गिल से सीखें। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो ऋषभ पंत से सीखें कि किस तरह से वो खेलते हैं। जडेजा अश्विन से सीखें कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को किस तरह से कायम किया है। विराट कोहली से सीखें, रोहित शर्मा से सीखें कि प्लानिंग क्या होती है। विराट कोहली से एक सीनियरिटी सीखें आप। तो भारत के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं और उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी। और सबसे खास बात जो एक चीज़ चाहिए होती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो शायद इस टीम जैसा अभी किसी और कप को देखने को ना मिले। हाँ, मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। मेरे जैसे बंदे को ज्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब इंडिया में जाके वही सिमिलर कंडीशन है। उनके प्लेयर्स भी ऐसे ही थे, लेकिन वो क्या है, मेंटली स्ट्रांग थे। आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिला झिझक और कॉन्फिडेंस फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उन्होंने जो एक बड़ी एक फेमस लाइन बोली, उन्होंने बोला है इनको बोलने दो, जो कह रहे हैं एंजॉय करने दो, इनको कोई मसला नहीं है। अब तो मैं 100%, 110% श्योर हूँ कि इंडिया ने दोनों मैच अपने जीतने हैं, बांग्लादेश ने दोनों मैचेस अपने हारने हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए। भारत की टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है। भारत किसी भी मैदान में किसी भी टीम को किसी भी वक्त शिकस्त दे सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया और साबिक क्रिकेटर क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। ये टेस्ट मैच बआसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की। आजकल इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला खत्म और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। सो आपको ड्रामे के बगैर भी एक क्रिकेटर ऐसा दिखता है जो कि काम पे यकीन रखता है और ब्लिंकर्स ऑन करके वो रिस्पेक्टफुली क्रिकेट को खेलते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट या आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं, फास्ट बॉलर्स ले लें या बल्लेबाज ले लें। मगर भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं। सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है। इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई। इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम बन चुकी है और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा। क्रेडिट देना पड़ेगा कि
सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं। हमारी बड़ी सुपर टीम थी जब इमरान खान कप्तान थे, मगर ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम नहीं हरा सके थे ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, वनडे टूर्नामेंट जरूर जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके थे, जो कि भारत ने किया है। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। पाकिस्तान से सीरीज खत्म हुए हैं कोई 2 महीने तो नहीं हुए, 10-12 दिन हुए हैं। तो ये चीज़ है कि क्या वजह रही है, तो ये तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देखना है। इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज को, वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। उनके पास भी फास्ट बॉलर है, खेल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने जैसे आगे हमें पिचेस मिलेगी, जैसे टीम की बॉलिंग है उस हिसाब से उन्होंने पिच बनाई है। तो ये है मैच्योरिटी लेवल, ये है प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट, कोच और बोर्ड बनना, ऐसे लेके चलती है। क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन की, 6 आउट की कर दिए दूसरी इनिंग में, 700 किया, मैच जितवा दिया, टीम को मुश्किल से निकाला। मैच विनिंग पार्टनरशिप जड्डू के साथ, उसके 86 रन, आज उसने 3 आउट किए। कि ये 2 प्लेयर्स टीम इंडिया के ऐसे हैं कि इनके बगैर 11 नहीं बन सकते। चंद्रन अश्विन को 38 साल का 37-38 मेरे ख्याल से मरतबा उसने 5 विकेटें ले ली हैं। 522 आउट करना, 700 करने 600 बना दिए। शुक्र है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं है बीसीसीआई में, या सिलेक्टर्स या कोच या कप्तान, नहीं तो कब का इशू बना के फिटनेस का। नजर आ रहा है ना रविचंद्रन अश्विन, सिर्फ क्या है स्किल और परफॉर्मेंस, मैच जितवाना। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, ये चीज़ें हैं जो नंबर 1 टीमें बनाती हैं और डोमिनेट दुनिया की टीमों को करते हैं। हम लोग इतने अच्छे होते हैं ना, तो ये हाल ना होता पाकिस्तान की क्रिकेट का। दुख होता है, ये टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई हैं, जो मेरे ख्याल से 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया लंच से पहले ही। पंत कमाल की परफॉर्मेंस, देखें परफॉर्मेंस तो उसने दिखा दी है। 2 साल के बाद ऑलमोस्ट आके टेस्ट मैच में खेलना और टफ क्रिकेट में, टफ कंडीशन में इतना इजी नहीं होता। और जिस हालात से, मेन मकसद है कहने का, गाड़ी उसकी एक्सीडेंट ऐसा था पहचानी नहीं जा रही थी कौन सी गाड़ी है, ऐसी जली हुई थी। तो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है और उसके बाद वो फिट हुआ है। और मेरे ख्याल से सलूट है मेडिकल पैनल को, उस ट्रेनर को जिसने पंत के साथ काम किया और ऐसी इंजरी के बाद उसको ऑलमोस्ट कोई 13-14 महीने के बाद फील्ड में ले आया। और क्या मोटिवेशन है पंत की, यही कर सकता है। मेरे जैसे बंदे को ज़्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब इंडिया में जाके वही सिमिलर कंडीशन है। लेकिन उनका ये नहीं था, ब्लंडर नहीं था कोई, उनके प्लेयर्स भी ऐसे ही थे, लेकिन वो क्या है, मेंटली स्ट्रांग थे। चंद वर्ष पहले की बात है कि भारतीय टीम जब अपने घर में जीतती थी तो उनके ऊपर टैग लगता था कि ये बस घर के शेर हैं, बाहर जी हार जाते हैं, सीना कंट्री में कुछ बहुत बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। और अब देखें लगातार 2 सीरीज जीती हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जब वो मैच जीते बांग्लादेश के खिलाफ, रोहित शर्मा ने जो बात की वो बड़ी खास थी। बोला मुझे ऐसी टीम मैं बिल्ड कर रहा हूं और हम पिछले चंद वर्षों से ऐसी टीम बन चुके हैं जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन से पलट कर बात कर पाते हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट के वाले से कहा कि हम अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला हमारी टीम के अंदर अच्छे स्पिनर्स भी हैं, अच्छे पेसर्स भी हैं। मीन्स कि जब आप अच्छी कंडीशन में जाके खेलेंगे जहां पर पेसर्स को अच्छा मिल सकता है, मुझे अपने फास्ट बॉलर पर भरोसा है। और अब जब हम भारत के अंदर खेल रहे हैं तो अपने स्पिनर्स के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर हमें वो जीत दिलाएंगे। और उन्होंने खासकर तारीफ की चेन्नई की रेड सॉइल पिच के ऊपर कि यहां पर उन्होंने बोला कि मुझे था कि बस थोड़ा पेशेंस रखना है, भले आप बॉलिंग करें या बैटिंग करें, थोड़ा सा टाइम मिलेगा और आप मैच आपके हक में आ सकता है। और वही यहां पर हुआ। फिर उन्होंने अश्विन की भी तारीफ की कि उन्होंने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने बोला कि अश्विन सिर्फ आईपीएल में खेले, उसके बीच में एक बड़ा गैप था, अश्विन नहीं खेले, मगर मैंने उनको रीजनल क्रिकेट में खेलते हुए देखा कि वो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करे। मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी बैटिंग को और शायद उसी बैटिंग ने उनको हेल्प आउट भी किया कि वो टेस्ट मैच के अंदर शो कर रहे हैं। तो अश्विन से जब प्रेजेंटेशन पे आया तो उन्होंने बोला कि आप 10वें मैन ऑफ द मैच। उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम था कि मैं 10वें या ये मेरा 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी बर्थडे थी तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया नहीं, सोचा मैं खुद ही अपने आप को गिफ्ट दे दूं। आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिला झिझक और कॉन्फिडेंस
फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन्होंने जो एक फेमस लाइन बोली, उन्होंने बोला है इनको बोलने दो, जो कह रहे हैं एंजॉय करने दो, इनको कोई मसला नहीं है। वो एक ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक टीम की वजह से होता है। जब आपकी टीम इतनी मजबूत होती है तो फिर आपको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। तो भारत के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं और उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी। और सबसे खास बात जो एक चीज़ चाहिए होती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो शायद इस टीम जैसा अभी किसी और का आपको देखने को ना मिले।